हेलो गाइस, वेलकम टू आयशा स्टोरीज। और आज एक बार फिर से मैं आयशा को एक और कहानी सुनाऊंगा जो कि बहुत मजेदार है और उससे कमाल कमाल की सीख भी मिलेगी। आर यू रेडी? यस। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। एक मर्मेड थी, जैसा कि हमारी कहानी में हमेशा होती है, और वो बहुत छोटी थी, बिल्कुल हमारी आयशा की तरह। उस मर्मेड को बाहर घूमना बहुत पसंद था। हालांकि मर्मेड के मम्मी पापा ने कहा था कि बेटा बिना बताए कहीं दूर मत जाना और हमेशा मम्मी पापा के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन मर्मेड को तो पूरा समुद्र देखना था। उसे देखना था कि पानी में दूर तक क्या क्या है और पानी के बाहर क्या है। ये सारी चीजें उसे जाननी थी। हालांकि मर्मेड के पापा ने बोला, नहीं, आप दूर नहीं जाएंगी। जब भी आप बाहर जाएंगी तो हमारे साथ जाएंगी। अब मर्मेड अपने कमरे में बैठी हुई यही बात सोच रही थी। काश मैं भी जा पाती और देख पाती कि पानी के बाहर क्या होता है, समुद्र में दूर दूर तक क्या क्या है। एक दिन मर्मेड अपनी फ्रेंड, जिसका नाम था शाकू शार्क क्या नाम था? शाकू शार्क। शाकू के साथ चली गई बाहर और उससे बोली, मुझे पूरा समुद्र घूमना है और मुझे पानी के बाहर भी जाना है। शाकू ने मना किया, तुम ऐसा मत करो वरना पापा गुस्सा करेंगे। लेकिन मर्मेड ने कहा, प्लीज बस एक बार, मैं पापा को बोल दूंगी कि मैं पापा बस थोड़ी सी दूर गई थी। शाकू ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। अब वो लोग चलते गए चलते गए चलते गए और दूर समुद्र में चले गए, बहुत दूर। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें बड़े प्यारे प्यारे फ्लावर्स दिखे, बिल्कुल आपके जैसे। फिर उनको डायमंड्स दिखे और इसके बाद चॉकलेट का एक बहुत बड़ा पहाड़। मर्मेड बहुत खुश हो गई। वाह, चॉकलेट! शाकू ने रोका, नहीं, चॉकलेट मत खाओ वरना आपके दांत खराब हो जाएंगे। मर्मेड ने कहा, बस एक बस एक बस एक, और मर्मेड ने चॉकलेट खाना शुरू कर दिया। अचानक से मर्मेड का पैर एक रस्सी में फंस गया। हाँ, वो चॉकलेट का पहाड़ नहीं था, वो तो किसी ने जाल बिछाया हुआ था, फिशेस और मर्मेड्स को पकड़ने के लिए। मर्मेड उसमें फंस चुकी थी। अब मर्मेड का निकलना मुश्किल था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, पापा पापा, मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा मुझे बचा लो। लेकिन वहां कोई नहीं था मर्मेड की मदद के लिए। शाकू शार्क भी डर गया था। वो जल्दी 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 तैरता हुआ मर्मेड के घर की तरफ भागा। मर्मेड को लगा कि वो उसे छोड़कर भाग गया है। अब धीरे धीरे जाल को लोगों ने ऊपर खींचना शुरू किया, शिप के अंदर, पानी के बाहर। क्या मर्मेड पानी के बाहर रह सकती है? नो, नहीं रह सकती ना। इसलिए मर्मेड डरने लगी। हाँ, मुझे तो ये पकड़ के ले जाएंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो जाल खींचते गए खींचते गए खींचते गए और उन्होंने मर्मेड को पकड़ लिया और चिल्लाए, अरे देखो कितनी क्यूट मर्मेड पकड़ ली हमने, हम इसे अपने एक्वेरियम में रखेंगे। और एक बड़े से एक्वेरियम में मर्मेड को डाल दिया। अब मर्मेड रोने लगी और उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। लेकिन इतने में मर्मेड के पापा आ गए। कैसे आए? शाकू शार्क बुला के लाया था ना। हाँ, अब शाकू शार्क पापा को बुला लाया। उसके पापा ने जोर से धक्का देके शिप को पलट दिया और एक्वेरियम पानी में गिर गया। और पानी में गिरते ही एक्वेरियम से मर्मेड आजाद हो गई। और जल्दी से पापा ने मर्मेड को पकड़ा और तैरते हुए घर आ गए। घर आने के बाद मम्मा और पापा मर्मेड पर बहुत गुस्सा हुए। तुम्हारी समझ नहीं आता, मना किया था ना जाने के लिए, कभी भी बिना बताए दूर नहीं जाते। जहां मम्मी पापा बोलते हैं छोटे बच्चे हमेशा वहीं जाते हैं, क्यों गई आप? मर्मेड ने सॉरी कहा और उस दिन के बाद से मर्मेड कभी भी पापा मम्मी को बिना बताए घर से दूर नहीं गई। वो हमेशा मम्मी पापा को बोलकर जाती कि मैं
पार्क में शाकू शार्क के साथ खेल रही हूँ और अपने छोटे भाई ऑक्टू ऑक्टोपस के साथ खेल रही हूँ। इसके अलावा वो कहीं नहीं जाती थी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अपने मम्मी पापा को बिना बताए घर से दूर जाते हैं तो हम परेशानी में फंस सकते हैं, जैसे वो मर्मेड फंस गई थी। चलिए, कहानी तो खत्म हुई। हम आयशा से आज कुछ सवाल पूछते हैं। आयशा, क्या कभी आपने मम्मी पापा को बिना बताए घर से बाहर गई हो? No. अच्छा, कभी आप अपने स्कूल में हो और आपकी छुट्टी हो जाए, आपके मम्मा पापा आए नहीं हैं, तो क्या आप स्कूल से बाहर आ जाती हो? No. वेरी गुड। कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा अपने मम्मा पापा को पहले देखो, उसके बाद आओ। आज की कहानी में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली आयशा स्टोरीज में। बाय बाय।